हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस शीट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता आंकड़े इतना इतना की माध्यिका एक्स है। ठीक है, यदि 6 को 12 से बदल दिया जाए तो माध्यिका वाई है, तो एक्स और वाई के बीच क्या अंतर है? तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए, माध्यिका पहले निकाल लीजिए इस सब का। तो पहले इसको क्या कीजिए, आपको जो है आरोही क्रम में ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे एन कितना है देखिए, 10 ठो है। एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ठीक है, 10 ठो है। एन बराबर कितना है, 10। 10 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2, n/2 प्लस n/2 1। ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है, तो इस जो है पद पद तो पहले यहाँ पे और इसका निकाल देंगे माध्य। ठीक है, तो यानी 10/2 कितना होगा, 5वां। और यहाँ पे 10/2 5 प्लस 1 यानी 6वां। तो 5वां प्लस 6वां पद का माध्य, 5वां और 6वां पद का माध्य। तो 5वां 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 प्लस 7/2 यानी 13/2 कितना निकल गया, 6.5। यानी x का मान निकल गया 6.5। अब कहता है कि जो है देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 को 12 से बदल दें। तो 6 को यहाँ पे हटा देंगे तो 12 से बदलिएगा तो 12 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब जो है पाँचवा और जो है छठा पद देखिए, पाँचवा और छठा पद क्या होगा, तो पाँचवा पद 7, छठा पद 8 हो जाएगा। यानी 7 प्लस 8/2 इसका माध्य निकाल लीजिए तो कितना होगा, यानी 7.87 15 यानी 7.5। ठीक है, तो y का मान कितना निकल गया, 7.5। ठीक है, इसमें से आप निकाल दिए, घटा दीजिए 6.5। 7.5 में से 6.5 तो कितना आंसर होगा, 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट। और देखिए कहता है एक शंकु और एक गोलार्ध में समान आधार और समान आयतन। आधार समान है, यानी यहाँ पे ये समझिए कि रेडियस समान है। यदि शंकु की ऊंचाई इतना है तो गोलार्ध की त्रिज्या। तो यहाँ पे ले लीजिए आपको आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h और गोला का आयतन अर्धगोला 2/3 पाई r³। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको गोलार्ध दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे गोलार्ध यानी अर्धगोला 2/3 पाई r³। अब देखिए यहाँ से h कितना है, 12 है। तो देखिए पाई से पाई, 3 से 3, r³ से r² कैंसिल, तो यहाँ r बचेगा, 2 छक्के 12, यानी r का मान कितना निकल गया, 6। नेक्स्ट। फिर है कि एक नाव 2 घंटे में। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि अनुकूल चाल। ठीक है, अनुकूल चाल x और प्रतिकूल चाल y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कहता है कि 5 किलोमीटर प्रतिकूल, तो 5/y प्लस 6/6 किलोमीटर जो है दूरी अनुकूल, तो 6/x। ठीक है, इसको मान लिया कि माना कि अनुकूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रतिकूल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे कितना समय लगता है, 2 समीकरण मान लीजिए 1। फिर देखिए आगे कहता है कि 15 किलोमीटर प्रतिकूल यानी 15/y और जो है 14 किलोमीटर अनुकूल यानी 14/x। इसको तय करने में 5 दूनी 10 से 11, 5 से 1/2 लगता है, यानी समय। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 8। ठीक है, x का मान निकल जाएगा कितना, सॉल्व करने पर x का जो मान निकलेगा 8 निकल जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट। फिर है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु। ठीक है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात। तो ए और बी 6 वर्ष पहले कितना है, 10:13। अब से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 और 6 है। ठीक, इन दोनों में अंतर 5, 6 और 13 में कितना का, 7 का। अंतर समान नहीं है तो अंतर समान कीजिए, 10 13 में कितना, 3 का अंतर है, इसको 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और 6 5 में 1 का अंतर है, इसको 1 से, तो 1 से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 से कीजिए तो 15, 6 तरीक 18। अब देखिए 10 और 15 में और 18 और 13 में कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है। तो 5 यूनिट जो है इधर कितना का अंतर है, 6 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद, यानी 15 का अंतर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 के। ठीक है, तो हमको कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का योग। ठीक है, वर्तमान आयु का योग क्या होने वाला है, तो चलिए तो निकाल लीजिए। 10 यहाँ पे जो है
आपको 10 यूनिट का मान कितना होगा, तो 30 हो जाएगा। और 13 यूनिट का मान कितना होगा, 39 हो जाएगा। 13 तो कितना हो जाएगा, 39। ये 6 वर्ष पहले है, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो ये 6 वर्ष बाद जो है 30 है तो 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये 39 है तो 45 हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ 6 और 5 11, 4 3 7 1 8, यानी कितना होगा, 81 वर्ष, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को इतना मीटर से हरा देता है। यदि ए की गति 16 मीटर पर सेकंड है तो बी की गति, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को ठीक है, तो दौड़ पूरा करने में ए को लगा समय, ठीक है, तो दौड़ पूरा करने में जो है ए को लगने वाला जो है समय जो है कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 125 मीटर। ठीक है, कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, और इसको जो है चाल कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा कट के, तो ये हो जाएगा आपको 16 छक 16 छक 96। ठीक है, यहाँ पे यानी 62.5 सेकेंड। ठीक है, तो समय कितना लग गया, 62.5 सेकेंड। ये जो है एक को लगा समय है। ठीक है, तो दौड़ पूरी करने में ए को कितना समय लग गया है, 62.5 सेकेंड। ठीक है, 62.5 सेकेंड। अब यहाँ से आप ये कीजिए, बी की गति निकाल लीजिए, बी की गति। ठीक है, बी की गति, तो बी का गति निकालेंगे कैसे, तो मान के चलिए कहता ए बी को 125 मीटर से हरा देता है। ठीक है, ए को तो बी को जो है 125 मीटर से हरा देता है, तो बी का गति क्या हो, तो बी की दूरी निकाल लीजिए, तो 1000 माइनस 125। ठीक है, तो बी ने कितना दूरी तय किया है, तो 1000 माइनस 125 दूरी, इतना दूरी तय किया है। ठीक, और जो है उसका समय जो है, और ए का समय कितना था, 62.5। ठीक है, तो शेष दूरी में, ठीक है, शेष दूरी में, ठीक है, बी ए के समय से भाग दे दिए, तो ये निकल जाएगा इतना मीटर पर सेकंड, यानी कितना निकल जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड, यानी इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो कहता है बी की गति, तो बी की गति निकल गया कितना, 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर। कहता है कि यदि किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसे प्रति रुपये प्रति मास हो तो प्रति वर्ष दर कितना होगा, तो वार्षिक दर निकाल लीजिए। क्या कहता है कि मूलधन पर, ठीक है, किसी मूलधन पर ब्याज 1 पैसे प्रति जो है रुपये, 1 पैसे प्रति रुपये, 1 पैसे प्रति रुपये हो तो वार्षिक दर कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ब्याज गुने 100। ठीक है, बट्टा में दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन 100 मान लीजिए, मूलधन गुने जो हो जाएगा आपको मूलधन गुने समय। तो समय कैसे होगा, समय जो है 1 पैसे प्रति मास, मास है, इसको जो है वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देना होगा। ठीक, ये जो है कट के कितना होगा, 12%, 12% कहें तो बी ऑप्शन, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, फिर कहता है कि 7 जो है व्यक्तियों के पास इतना चॉकलेट है, यदि उनमें से प्रत्येक को 5 अतिरिक्त चॉकलेट दी जाती हैं तो उसके पास चॉकलेट की औसत संख्या, तो देखिए प्रत्येक के पास, तो वर्तमान औसत कितना होगा, इस सारा का जोड़, तो कितना होगा, 30 20 50 50 50 100। ठीक है, 100, फिर देखिए यहाँ पे 100, तो 40 60 40 100 100 100 200 200 और 8 7 15, यानी 150, तो कितना होगा, 200 300 350 और बट्टा में 7, यानी कितना है 50। तो वर्तमान औसत 50 है। कहता है कि प्रत्येक को, अब कहता है यदि उनमें से प्रत्येक को 5 अतिरिक्त चॉकलेट दी जाती हैं, तो देखिए औसत भी अगर प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो औसत भी क्या होगा, 5 जुट जाएगा, तो नई औसत क्या होगा, 50 प्लस में 5 55 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो 78 का बी परिसर। तो देखिए उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के बीच के अंतर को परिसर यानी रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट फिर है कि 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में जो है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन जो है रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए घन की संख्या। घन की संख्या कैसे निकलेगा? तो दो देखिए 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने? तो 200 2 मीटर यानी 200। ठीक है, 200 और बट्टा में क्या होगा? बट्टा में हो जाएगा 5। ठीक है, 200 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो घन की जो संख्या है ये निकल जाएगा 200 बट्टा में 5। 200 बट्टा में 5 यानी इसका जो है क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसका यदि आप क्यूब कर दें तो ये कट के कितना होगा? 40। ठीक है, तो 40 का क्यूब क्या होगा? 64 पे 1 2 3 0 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है। ठीक है, और और इस तरह उसका औसत रन 2 रन से बढ़ जाता है उसके 11वीं पारी के बाद औसत रन। तो मान लीजिए कि माना कि 11वीं पारी का 11वीं पारी तक औसत रन एक्स था। ठीक है, तो एक्स यदि था, अब कहता 60 रन बना 12वीं पारी में 60 रन, तो 60 बराबर क्या होगा? तो ये 11वीं पारी में यदि एक्स है औसत तो एक्स प्लस, ठीक है, एक्स प्लस 12वीं पारी में 60 रन और इस तरह जो है औसत रन 2 बढ़ जाता है। ठीक है, औसत रन क्या होता है? तो 2 बढ़ जाता है। तो पहले औसत रन जो है आपको 2 बढ़ जाता है तो कुल वृद्धि निकाल लीजिए। तो चूंकि कुल वृद्धि कितना होगा? 2 गुने 12, 12वीं पारी है तो 2 गुने 12, तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा 60 माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, यानी कितना निकल गया? 36। तो यहाँ से एक्स का मान निकल गया 36 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू पर जाता है और अपनी गति का 50% बढ़ाकर क्यू से वापस आता है, तो व्यक्ति का औसत गति। तो 81 में देखिए, तो यहाँ पे जो है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थान पी से क्यू तक जाता है, पी से क्यू तक जाता है और कहता है दूसरे स्थान पर जो है आता है और अपनी गति इतना बढ़ाकर क्यू से वापस, यानी 60 था 50% बढ़ाता है यानी 150 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 छक्का 90, यानी 60 से जाता है 90 से आता है। तो औसत गति क्या होगा? 2 गुने 60 गुने 90 बट्टा में 60 प्लस का 90, 9 6 15 यानी 150। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये काट लीजिए, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 चौक 36 दूनी 72, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 81 का। नेक्स्ट फिर है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, तो देखिए इस तरह का यदि है 10% की कमी तो क्षेत्रफल में क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 गुने 10 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 10 10 कितना होगा? 20 माइनस 1 यानी 19%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 19% की कमी होगा। तो वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो जाती है तो कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो देखिए, तो इसके लिए जो है फार्मूला होता है m प्लस n माइनस mn बाई 100। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण जो है करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो माना कि पहिए की त्रिज्या यदि आर मान लेते हैं तो 4000, ठीक है, 4000 परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर, तो पहिए का जो है पहले परिधि निकाल लीजिए, तो 2 पाई आर, तो इतना गुने परिधि बराबर होगा कुल दूरी, बराबर कितना? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कहे तो ये 60,000 मीटर। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे? 3 जीरो से 3 जीरो
और यहाँ से ये कट जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60। तो आर का मान क्या होगा? आर बराबर होगा 15/2 गुने 7/22। ठीक है, ये कट के कितना होगा? 2.38 मीटर, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रामा और हरि जो है, रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन, रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है। रामा हरि से दुगुना तेज काम करता है। तो रामा जो है हरि से, रामा हरि से दुगुना तेज काम करता है। तो रामा हरि से दुगुना तेज काम करता है। ठीक है, तो यहाँ कहता है, तो देखिए टोटल वर्क क्या होगा? तो दोनों का एफिशिएंसी 2 और 1 3, 3 गुने दोनों मिलकर कहता है 15 दिन। तो कुल कार्य क्या होगा? 45। अब कहता है कि हरि अकेला, हरि का एफिशिएंसी 2 है, 2 से भाग दीजिए तो 15 या 45 बट्टा यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहता है कि हरि अकेला, सॉरी हरि का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। हरि का एफिशिएंसी तो 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो 45 दिन, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यदि आप बात करें तो देखिए 85, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो यहाँ पे आपको निकालना है, देखिए 85 है कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी के बराबर है। तो देखिए ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, चूंकि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों और पी जुट जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, बी डैश। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन पी बी डैश। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे खाली क्या होगा? तो यहाँ पे डैश हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर देखिए, कहता है यदि x प्लस वाई माइनस जेड 10 हो तो y प्लस जेड माइनस एक्स 7 और इस इतना बराबर इतना हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होने वाला है? तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 10 और y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 7। उसके बाद है z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 5। सबको यदि आप जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो क्या होगा? x से x कैंसिल तो बचेगा x। ठीक है, y से y कैंसिल तो बचेगा y और z से z कैंसिल बचेगा z बराबर इधर होगा कितना? तो 10 7 17 यानी 22। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है? 22, सी ऑप्शन। फिर यहाँ पे कहता है x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे x का मान ज्ञात करना है, तो यदि x बराबर 0 ले तो क्या होगा? 4 के पावर 0 प्लस 2 बराबर 2 के पावर 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 14। तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 1 प्लस 14, 4 का स्क्वायर 16 और देखिए यहाँ पे 14 प्लस 2 कितना होगा? 16। तो यहाँ पे एक ए बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, यानी x बराबर 0, तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी 0 लेने पर LHS बराबर RHS होता है। इसका मतलब x का मान क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर रेडियो इतना इतना और इतना इतना के nवें पद समान होंगे। तो यहाँ पे देखिए nवें पद समान होंगे, तो यहाँ से हम Tn बराबर पहले के लिए Tn बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी कितना है? 2। ठीक है, यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लीजिए और दूसरा श्रेणी के लिए Tn निकाल लीजिए। Tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 और डी तो कितना होगा? 7 होगा। यहाँ पे ये हो गया समीकरण 1।
अब सूत्र से यहाँ पे आप गौर करें तो दोनों जो है टी एन, ये समीकरण दो, ये दोनों समान हैं, तो क्या होगा, समान यदि हैं तो यहाँ पे होगा 7n-7, यहाँ पे होगा 2n-2, ठीक है, यानी कितना होगा, तो 61, यानी 62 में से 63 में से 2 घटाएंगे तो 61 प्लस का 2n बराबर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2n माइनस का 4, ठीक है, 2n माइनस का 4। तो यहाँ से यदि आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 2n, और ठीक है, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 7n, ठीक है, 7n था, 7n माइनस का 4, ये 4 आपको जो है इधर आ जाएगा, तो 65 बराबर क्या होगा, ये 2n घट जाएगा तो 7 में से 2 गया 5n, ये कट जाएगा, n का मान कितना आ गया 13, तो n का मान जो है आपको यहाँ से आ गया कितना 13, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके चारों शीर्ष जो है बिंदुओं के निर्देशांक दे दिया गया, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरह से ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये रहा विकर्ण, ए का कोऑर्डिनेट है 30, बी का है 4045, सी का है -14 और डी का है -2 -1। तो यहाँ से ए सी निकाल लीजिए पहले, ठीक है, विकर्ण ए सी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर x2 - x1, ठीक है, ए सी, तो -1 -3 यानी -4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस, देखिए हम 4 - 0, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये हो जाएगा कितना 4√2, ये हो जाएगा 4√2, यानी ए सी निकल गया 4√2, ठीक है, 4√2। इसी प्रकार बी डी निकाल लीजिए, तो बी डी हो जाएगा 6√2, निकालेंगे इसी तरह रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया, बी डी निकल गया। अब आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो 4√2 गुने 6√2, तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 6 चौक कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जो है 24 जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट अब कहता है यदि साइन थीटा, ठीक है, यहाँ से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होगा, जब थीटा बराबर 45 डिग्री, क्या समझे, तो 2 टेन स्क्वायर 45, 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस का 1, तो 45 का मान 1 प्लस साइन 45 1/√2 यानी 1/2 माइनस का 1, तो 2 में से गया 1, तो 1 जोड़ 1/2 3/2 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91, तो 91 है कि कोण ए बी सी 40 है, ठीक है, तो यहाँ पे कोण डी ए सी भी आपको डी ए सी भी 65 है, तो कोण डी सी ए निकलना है, डी, तो कोण डी सी ए ये कोण, अब देखिए आप तो जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा जो है परिधि पर बना कोण क्या होता है, समान होता है, तो ये कोण बराबर क्या होगा, ये कोण, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 ही होगा, ठीक 40 होगा। अब ये स्थिरभुज में देखिए ये 65 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो 180 माइनस 5 6 4 10, तो 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा कितना 75, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 92 है कि के किस मान, अच्छा के वे मान ज्ञात करें जिसके लिए निकाय इतना इतना का एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है, a1 कितना है k, a2 कितना है 3 और b1 कितना है, तो b1 है आपको 2, b2 कितना है 1, तो यहाँ से k डज नॉट इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है, तो k बराबर नहीं है 6, तो यानी ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। तो कहता है के किस मान के लिए, तो के बराबर नहीं है 6। नेक्स्ट 93
कहता है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी जीवा है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, ठीक है, ए बी जो है एक जीवा है, ठीक है, ए बी क्या है, एक जीवा है, और ए बी पर बिंदु सी इस प्रकार है कि ओ सी ए बी के लंबवत है। ओ सी ए बी के लंबवत, ठीक है, ओ सी जो है क्या है, ए बी के लंबवत है, ठीक है। फिर कहता है कि जीवा की लंबाई 16 है, ठीक है, यदि 16 है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा। फिर है और ओ सी 6 है, और ओ सी कितना है, 6 है, तो त्रिज्या कहता है, तो देखिए ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो रेडियस क्या हो जाएगा 10, यानी ए ऑप्शन 94। और देखिए कहता 8 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 8 अंकों वाली संख्या जो इतना है इतना 3 से विभाज्य है, एक्स गुने वाई का न्यूनतम संभव धनात्मक मान ज्ञात करें। तो 3 से विभाज्य कब होगा, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है, और ये 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पे देखिए 7 2 9, 6 और 3 9, 5 1 6। अब x प्लस वाई होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 6 9 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कहता है न्यूनतम संभव मान, तो न्यूनतम संभव मान बताइए 3 6 9 में कौन है, तो न्यूनतम संभव मान तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे होना चाहिए कितना 3, तो हमको कहता है x इंटू वाई का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो न्यूनतम संभव मान आपको निकालना है, तो x प्लस वाई बराबर होना चाहिए 3। यदि हम x को 1 मान ले, y को 2 मान ले तो 3 होगा, या फिर x को 2 मान ले, y को 1 मान ले तभी 3 होगा, ठीक। तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 2a होगा, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 2a होगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, और ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का मान कहता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु यदि हैं, समद्विबाहु यदि हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, ठीक है, लंब डालेंगे, इसका नाम ई यदि रख लें, तो हमको निकालना है ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको ए सी स्क्वायर जो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, यानी ए ई स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ई सी स्क्वायर, समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार ए डी निकालिएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये भी कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी ए ई स्क्वायर या जोड़ ई डी स्क्वायर जोड़ ई डी स्क्वायर, समीकरण 2। अब कहता है ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर बराबर ए डी माइनस ए सी। तो देखिए यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ई डी स्क्वायर और माइनस का जो है ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो आपको हो जाएगा घटाएंगे तो हो जाएगा ए ई माइनस ए ई, यानी ई डी स्क्वायर, ठीक है, ई डी स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं देखिए ई डी स्क्वायर और ई सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो डी ई को क्या लिख सकते हैं, तो डी को लिख सकते हैं ई सी प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक, ई सी प्लस सी डी का स्क्वायर और माइनस का ई सी का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो होगा ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस का 2CE प्लस 2CE और सी इंटू सी डी और माइनस का ई सी स्क्वायर से ई सी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ से देखिए सी डी इसमें भी है, सी डी इसमें है, सी डी कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपको जो है सी डी प्लस का 2CE, ठीक है। तो सी डी प्लस का 2CE, देखिए यहाँ पे सी डी कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, सी डी प्लस का 2CE, और 2CE की जगह क्या लिख सकते हैं, 2CE की जगह लिख सकते हैं जो है 2CE के जगह आप क्या लिखेंगे, तो BE, ठीक है, 2CE के जगह BE प्लस का जो है BE प्लस EC,
ठीक है। तो यहाँ पे बी ई प्लस ई सी तो लिख सकते हैं, ठीक है, बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी सी डी इंटू में, तो सी डी इंटू में देखिए यहाँ पे जो है बी ई प्लस बी ई प्लस बी ई प्लस का ई सी, बी ई प्लस का ई सी बराबर ई सी और प्लस सी डी, यानी क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी डी गुने बी डी, सी डी गुने बी डी, सी डी गुना में बी डी, सी डी गुना में बी डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। तो ये सी डी और गुना बी डी, ठीक है। तो आपको जब भी यदि पूछा जाए कि ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए डी स्क्वायर माइनस जो है ए सी स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, तो ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, तो सी डी, ठीक है, सी डी गुना में बी सी, यानी इस भुजा के सामने देखिए, ए सी के सामने क्या है, तो बी सी है, और इस ए डी के सामने क्या है, ए डी के सामने सारा ये भुजा है बी डी, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट 96 कहता है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक के इकाई के अंक से 7 बड़ा है, ठीक है। तो मान लीजिए इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, ठीक है। तो सैकड़ा का अंक क्या होगा, x प्लस 7 होगा, देखिए इकाई अंक से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है, और देखिए तो यहाँ से आप संख्या ले लीजिए, तो संख्या क्या होगा, संख्या होगा आपको इकाई प्लस दहाई और प्लस का सैकड़ा, यानी 100 इंटू में x प्लस 7, ठीक है, 100 इंटू एक्स प्लस 7, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 101 एक्स प्लस 10 वाई प्लस 700, ये हो जाएगा संख्या। अब यदि आप कहता है कि अंकों को, ठीक है, अब यदि कह रहा है कि अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक जो है 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होता है उसका इकाई अंक, तो ये हो जाएगा आपको, यानी 100x प्लस जो है 10y प्लस 700, ठीक है। इसमें से आपको घटाना है, ठीक है, इसमें से आपको घटाना है, अंकों को पलटते, ठीक है। तो अंकों को पलटेंगे तो ये क्या बनेगा, तो 101x माइनस 10y, ठीक है, 101x माइनस का 10y प्लस का और माइनस का 7 बराबर कितना होता है 693, ठीक है। घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 693 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अंक को आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 101x, ठीक है, और 10y माइनस का 7, तो यहाँ से जो है इकाई अंक क्या है इसमें, तो 3 है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि प्रश्न कहता है एक कलश में 4 हरी, 5 नीली, 2 लाल और 3 पीली गोलियां हैं, ठीक है, 3 पीली गोलियां हैं। कहता है कि बेतरतीब जो है 4 गोलियां निकालने पर 2 नीली और 2 लाल होने की प्रायिकता। अब देखिए 4 गोली निकाल रहा है तो 2 नीली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर N/N। तो 4 गोली कहता है बेतरतीब 4 गोली निकालती है, ठीक है। कहता 2 नीली और 2 लाल होने की प्रायिकता, ठीक है, 2 नीली और 2 लाल होने की प्रायिकता क्या होने वाला है। तो यहाँ से यदि आप देखें 2 नीली और 2 लाल, ठीक है, और 4 गोली निकालता है, तो यहाँ से आप जो है नीली गेंद कितना है 5 है, तो 5 में से 2 निकाल रहे हैं, ठीक, इंटू फिर है लाल कितना है 2, तो 2 में से आप 2 निकाल रहे हैं, ठीक, 2 नीली और 2 लाल हो गया। और नीचे में देखिए, अब देखिए कुल कितना है, तो कुल है 5 4 9 9 2 11 3 14, तो 14C, और कितना निकाल रहे हैं 4, तो 14C 4, तो कुल यहाँ पे हो जाएगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5, ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा आपको कितना 5,
तो यहाँ पे जो हो जाने वाला है 10 5C2 यानी 10 इंटू 2C2 यानी कितना, तो 1 बट्टा में हो जाएगा आपको 1001। ठीक है, कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1001 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 बट्टा, तो यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, क्योंकि NCR बराबर क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बट्टा आर का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए 98 है कि जो है इतना रुपये पर 9 महीने के लिए 4% जो है प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है, तो दर को क्या कीजिए, त्रैमासिक है तो 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा 1%, टाइम को जो है 4 से गुना कीजिए तो 9 चौक 36 महीना। ठीक है, 36 महीना का मतलब हुआ 3 वर्ष। ठीक है, कितना, तो यहाँ से आपको निकल गया जो है 3 ईयर। ठीक है, n का मान 3, तो आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो रेट 1, ठीक है रेट निकल गया 1 और जो है टाइम कितना 3, तो 1% का मतलब होता है 1 यानी 100, तो 100 से कितना बनेगा 101, 100 से कितना बनेगा 101, फिर 100 से बन जाएगा आपको 101। ठीक है, यह है प्रिंसिपल, यह है अमाउंट। ठीक है, अब जो है आप करेंगे क्या, इस सबको यदि आप गुना करते हैं तो यहाँ पे 1 पे 2 2 4 और 2 6 0। ठीक है, 2 2 4 2 6 इधर गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 101 को 101 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे बनेगा 1 101 1 102। ठीक, फिर इसको आप 101 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो इस पर डबल 0 होगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो 1 0 1 0 2 0 1 यानी 10 20। ठीक है, 10 20 1 इसको जोड़िए 1 0 3 0 3 0 1 यानी कितना होगा 1 0 3 0 3 0 3 0 1। अब इन दोनों का अंतर कितना है 30 30 1 30 30 और 1। ठीक है, अब देखिए आपको प्रिंसिपल तो दे दिया गया है कितना, इतना, तो कितना 0 है 4 0, तो यहाँ से 2 और 2 4 ख़त्म। ठीक, तो इतना का मान इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा कितना, तो इतना यूनिट इतना है, तो 2 बट्टा कितना 100, 2 बट्टा 100, तो इसका मान निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 बट्टा 100 कीजिए, 2 बट्टा में 100। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, 1 दूनी 2 0 3 दूनी 6 0 6, और कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव यानी 606.02 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि दिए गए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ABCD का क्षेत्रफल यदि आप निकालते हैं तो ये क्या होगा, तो ABCD का क्षेत्रफल होगा आपको, यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिभुज ADC। ठीक, नीचे वाले का फिर ऊपर वाले का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 1/2 गुने आधार। तो ADC का देखिए आधार क्या बचेगा, आधार बचेगा आपको 10, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कितना, तो 3 प्लस इस त्रिभुज का ABC का 1/2 गुने आधार, आधार इसका भी कितना होगा 10, ऊंचाई कितना है 5। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 15 इधर और 25 उधर, तो कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो 40 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 900। देखिए कहता है कि एक कंपनी में जो है केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, मजदूर और अधिकारी। एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से इतना अधिक है, जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के औसत मासिक वेतन से इतना अधिक है। तो सभी कर्मचारियों का, ठीक है, कहता कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है, तो यहाँ पे देखिए अधिकारी का औसत मासिक वेतन माइनस संयुक्त मासिक वेतन। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया गया है अधिकारी का औसत मासिक वेतन, ठीक है, एक कर्मचारी, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए अधिकारी,
अधिकारी का वेतन, ठीक है, अधिकारी का वेतन। इधर ले लेते हैं मजदूर का वेतन, मजदूर का वेतन। और यहाँ पे जो है संयुक्त वेतन, संयुक्त वेतन, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बनाना है। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन से, ठीक है, इतना अधिक है, ठीक है। तो अधिकारी का औसत मासिक वेतन, ठीक है, अधिकारी, एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन जो है एक कर्मचारी के औसत मासिक वेतन से जो है 78,000 अधिक है, ठीक है। यानी तो अधिकारी का मासिक वेतन जो है, यानी यहाँ पे अधिकारी का औसत मासिक वेतन माइनस संयुक्त जो है औसत मासिक वेतन दे दिया गया 78, तो यहाँ पे ले लीजिए 78,000, ठीक है। तो अधिकारी का औसत मासिक वेतन और संयुक्त, देखिए संयुक्त औसत मासिक वेतन का अंतर है 78,000। उसके बाद आगे पढ़िए, फिर कहता है कि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के औसत मासिक वेतन से इतना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे है एक कर्मचारी का, ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना है मजदूर, ठीक है। तो एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक जो है मजदूर के औसत मासिक वेतन से 42,000 अधिक है। यानी संयुक्त औसत मासिक वेतन माइनस मजदूर का औसत मासिक वेतन दे दिया गया, ठीक है, कितना 42,000, ठीक है। तो यहाँ पे है वेतन एक मजदूर के औसत मासिक वेतन से इतना अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर दे दिया गया है। अब यहाँ से रेशियो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और ये 7 और 13, 7:13 निकल गया, ठीक है। यानी अधिकारियों की संख्या हो गया 7 और मजदूर का हो गया 13, ठीक। तो यहाँ पे कहता है सभी कर्मचारियों का जो कितना प्रतिशत अधिकारी है, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिकारी हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिकारी का प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7 सभी कर्मचारियों का जो है कितना प्रतिशत अधिकारी, अधिकारी है 7 बट्टा में टोटल कितना है 13 7 20 गुना में 100, तो 20 पंचे 100, 7 पंचे 35। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 35%, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि जब 200 को एक घन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, जब 200 को x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, शेष 8 प्राप्त होता है। कहता है x कितने मान हो सकता है x का। तो यहाँ पे यदि आप लेंगे, यहाँ पे आप जो है तो a मान लीजिए, ठीक है। तो x बराबर तो 200 बराबर क्या होगा, 200 बराबर होगा ax प्लस का 8। तो ax बराबर क्या होगा 200 माइनस 8 192, ठीक है, क्या होगा 192 ax का मान। तो ax बराबर निकल गया 192, यानी 1, x क्या क्या हो सकता है, तो 1,192 हो सकता है, या नहीं तो 2,96 हो सकता है, या नहीं तो 3 4 हो सकता है, 3 से 9 2 11 1 12, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए 1, उसके बाद 2 1 2, ठीक है। उसके बाद आप 4 कॉमा, देखिए 3 64 भी हो सकता है, ठीक है, 3,64 भी हो सकता है। उसके बाद 4,48 भी हो सकता है, ठीक है, 4,48। उसके बाद 6,32 भी हो सकता है, 6,32। उसके बाद आप जो है 8,24 भी हो सकता है, 6 7 नहीं होगा 8। उसके बाद 9 9 नहीं होगा, 10 11 12,16 भी हो सकता है, 12 16। और उसके बाद जो है 12 16, ठीक है, और 12 16 और 16 12 भी जो है हो सकता है, 12 16 और 16 12। तो यहाँ पे x के संभव मान कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता इतना में केवल जो 18 टेबल पंखे बेचने पर एक व्यक्ति को इतना प्रतिशत की हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे इतना रुपए में कितने पंखे बेचने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल का जो है सीपी निकाल दीजिए। तो एक टेबल का सीपी क्या होगा 11 66 4/18, ठीक है, 18 एक टेबल का निकालते हैं, 10% की हानि हो रहा है। तो यहाँ से होगा 100 बट्टा में कितना 90, 100 बट्टा में 90। तो यहाँ से हम सीपी निकाल रहे हैं, तो सीपी निकल जाएगा 720, ठीक है। अब एक टेबल का जो है एसपी निकाल लीजिए।
तो एक टेबल का एसपी क्या होगा 720 गुना में 10% लाभ यानी 110%। तो 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना होगा 792 हो गया। अब जो है अब क्या कीजिए, अभिष्ट संख्या निकाल लीजिए। तो 17 4 2 4 में 792 से भाग दे दीजिए, इस कितना आ जाएगा 22 मरतबे कट जाएगा, यानी अभिष्ट आंसर हो जाएगा 22 यानी ई ऑप्शन। देखिए कहता है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण जो है नहीं है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो द्विघात समीकरण इसका स्क्वायर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये और ये तो कट जाएगा दोनों ओर, तो यही जो है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको ए ही हो जाएगा, यही जो है नहीं होगा द्विघात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है ए बराबर 0 हो जाए एक्स, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 104 की यदि बात करें तो कह रहा है कि इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में 0, ठीक है, और नीचे में देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, तो और एक दशमलव क्या है यानी के बाद समाप्त होगा, दशमलव प्रसार खाली स्थान के बाद समाप्त होगा। तो एक अंक के बाद दशमलव है, ठीक, दशमलव तो एक अंक के बाद है, या नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे आप जो है क्या कीजिए, इसको 4 से गुना कर लीजिए, ऊपर में भी 4 से, तो 4 4 तिया 12, नीचा में 100, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि एक शहर का नक्शा दे दिया गया है। ठीक है, तो कहता है 12 सेंटीमीटर नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 है, दोनों शहर के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पे है कि 1 मीटर जो है ठीक है, 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो आप बताइए कि 50,000 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा। तो 50,000 सेंटीमीटर यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको 0.5 किलोमीटर। ठीक है, 50,000 सेंटीमीटर बराबर 0.5 किलोमीटर। अब चूँकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो 50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर तो 100 से आप जो है भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो फिर नीचे में यदि आप 1000 से भाग देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 0.5 सेंटी जो है 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप गौर करेंगे कि यहाँ पे दे दिया गया है नक्शा पर कि 1 सेंटीमीटर ये 0.5 किलोमीटर को दर्शाता है, 1 सेंटीमीटर 0.5 किलोमीटर को जो है दर्शाता है। ठीक, तो हमको निकालना है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्या होगा, तो इतना गुने 12 यानी 12 पंचे 60 यानी 6 जो है किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया गया है कि दो नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, दोनों शहरों में बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक दीवार के सहारे जो है खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण आपको दे दिया गया है कितना 45। कहता सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है। ठीक, और 1045 का मान कितना होता है 1/1। ठीक है, तो हमको निकालना है सीढ़ी की लंबाई, यानी ये सीढ़ी की लंबाई। अब यदि एक है ये एक है तो ये कितना होगा, ये होगा √2। ठीक, क्या होगा √2,
अब ए यहाँ पे गौर कीजिए कि 1 यूनिट का मान 4√2 है, तो √2 यूनिट का मान क्या होगा 4√2 गुने √2, क्या समझे, यानी 4 गुने 2 यानी कितना होगा 8, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट 107 कहता है कि मॉड इतना x इंटू 1 बराबर 0 के धनात्मक हलों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मॉड x बराबर 0, ठीक, यानी होगा x बराबर 0 और माइनस x बराबर 0 प्लस x बराबर 0 माइनस x बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, यानी यहाँ से भी x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो देखिए समीकरण मॉड x गुने 1 बराबर 0 के धनात्मक हलों की संख्या 0 होगी, ठीक है। तो 107 का क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 108 है, इतना को सॉल्व करना है, तो -3 इंटू 14 प्लस √x बराबर 8 24 में से 2 गया 22, ठीक है। 14 तिया 42 माइनस में उधर जाके क्या होगा 4 64, √x बराबर स्क्वायर कर दीजिए दोनों ओर, रूट हट जाएगा तो 64 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 6 चौक 24 दूनी 48 49, ठीक है, 6 का 40 4096, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 109, फिर है कि इतना को मिश्रित रूप में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश 70 प्लस x हो तो x का मान। तो देखिए इसका जो है ये कितना हो गया 9 7 63 8 71 बट्टा 9, अंश कितना है 71, तो 71 बराबर जो है अंश दे दिया गया 70 प्लस x। तो बताइए x की जगह क्या होगा, x की जगह 1 होगा, तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट फिर कहता है कि 200 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य, इतना के बीच का रहा है, तो क्या करना है इतना के बीच, ठीक है, कह रहा है कि 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। 200 से 1000 के बीच, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1000 बट्टा 7 माइनस 200 बट्टा 7 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको भागफल जो है, तो कहता है कि अंतर, यहाँ पे इतना के भागफल का अंतर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 142 माइनस यह 7 दूनी 14, ठीक है 14 7, ठीक है 14 और 7 8 56, तो 142 माइनस 28 की जगह कितना होगा 114 यानी बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। तो 200 से 1000, 200 से कह रहा है 200 से 1000 के बीच, ठीक है, इसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है 114। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर